ओम श्री गणेश जी को नमस्कार। भगवान वासुदेव श्री हरि को नमस्कार है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरयेत्। भगवान वासुदेव श्री हरि का स्मरण करते हुए गरुड़ पुराण के उत्तरखंड धर्मकांड प्रेत कल्प का अध्याय 4 का पाठ शुरू करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, ज्ञान में या अनजान में मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। जो विद्वान है वह पहले पवित्र करने वाले भस्म आदि 10 स्नान करे और पापों के प्रायश्चित के रूप में शास्त्रोक्त कृच्छ आदि व्रत तथा तत्प्रतिनिधि भूत गोदान आदि क्रिया करे। यदि मनुष्य उनमें अक्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो आधा ही सही, यदि आधा भी न हो तो उसका ही आधा सही, और नहीं तो उस आधे का भी आधा उसे कुछ न कुछ प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात यथा सामर्थ 10 प्रकार के दान देने का विधान है, उसको सुनो। गो भूमि तिल हिरण्य याज्य वासो धान्य गुड़स तथा रजतम लवणम चैव दानानि 10 वै विधु। अर्थात गौ, भूमि, तिल, हिरण्य, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत और लवण, ये 10 दान हैं। यम द्वार पर पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंधदायक, मावाद आदि तथा रक्त आदि से परिव्याप्त हैं। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। जो गौ सर्वांग में काली हो, जिसके स्तन भी काले हों, उसे वैतरणी गौ माना गया है। तिलालोहम हिरण्यम च कर्पासम लवणम तथा सप्तधान्यम क्षितिर्गाव एकैकम पावनम स्मितम एतान्यष्टौ महादान अन्युत्तमाय द्विजातये। अर्थात तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, भूमि और गौ, ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर एक है। इन 8 दानों को महादान कहा जाता है। इनका दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। अब पद दान का वर्णन सुनो। छत्रोपान हवस्त्राणि मुद्रिका च कमंडलुहु आसनम भाजनम भोज्यम पदम चाष्ट विधम स्मितम। अर्थात छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र और भोज्य पदार्थ, ये 8 प्रकार के पद हैं। तिल पात्र, घृत पात्र, सैया, उपस्कर तथा और जो भी कुछ अपने को इष्ट हो वह सब देना चाहिए। अश्व, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्र का दान ब्राह्मणों को करना चाहिए। अन्य दान भी अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए। प्रायश्चितम कितम येन 10 दान्यान्न पिछितौ दानम गौ वैतरण्यास च दानान्यष्टौ तथापि वा तिल पात्रम सर्पी पात्रम सय्या दानम तथैव च पद दानम च विधिवन्नासौ निरय गर्भगः। अर्थात हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया वह 10 प्रकार के दान भी दे चुका है। वैतरणी, गौ एवं अष्टदान कर चुका है। तिल से भरा पूर्ण पात्र, घी से भरा हुआ पात्र, सय्या दान और विधिवत पद दान करता है तो वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पंडित लोग स्वतंत्र रूप से भी लवण दान करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह लवण रस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वी पर मरणासन प्राणी के प्राण जब न निकल रहे हों तो उस समय लवण रस का दान उसके हाथ से दिलवाना चाहिए, क्योंकि यह दान उसके लिए स्वर्गलोक के द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहां उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे पच्छिन, जिसने यथाविधि अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है वही पुरुष है। वही अपने पापों को भस्मसात करके स्वर्गलोक में सुख पूर्वक निवास करता है। हे खगराज, गौ का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गौ का दान देता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। पहले कहे गए तिल आदि 8 प्रकार के दान देकर प्राणी गंधर्व लोक में निवास करता है। यमलोक का मार्ग अत्यधिक भीषण ताप से युक्त है, अतः छत्रदान करना चाहिए।
छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस जन्म में पादुकाओं का दान देता है वह 80 पत्रवन के मार्ग को घोड़े पर सवार होकर सुख पूर्वक पार करता है। भोजन और आसन दान देने से प्राणी को परलोक गमन के मार्ग में सुख का उपभोग प्राप्त होता है। जल से परिपूर्ण कमंडलू का दान देने वाला पुरुष सुख पूर्वक परलोक गमन करता है। यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं। काले और पीले वर्ण वाले उन दूतों को देखने मात्र से भय लगने लगता है। उदारता पूर्वक वस्त्र आभूषण आदि का दान करने से वे यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं। तिल से भरे हुए पात्र का जो दान ब्राह्मण को दिया जाता है वह मनुष्य के मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों का विनाश कर देता है। मनुष्य घृत पात्र का दान करने से रुद्रलोक प्राप्त करता है। ब्राह्मण को सभी साधनों से युक्त शैया का दान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में नाना प्रकार की अप्सराओं से युक्त विमान में चढ़कर 60,000 वर्ष तक अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्र लोक के बाद गिरकर पुनः इस पृथ्वी लोक में आकर राजा का पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणों से सजे धजे दोष रहित जवान घोड़े का दान ब्राह्मण को देता है उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे खगेश, दान में दिए गए इस घोड़े के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्ष अर्थात काल तक स्वर्ग के लोकों का भोग दानदाता को प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त 4 घोड़ों वाले रथ का दान दे करके राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दुग्धवती नवीन मेघों के समान वर्ण वाली सुंदर जगन प्रदेश से युक्त और मनमोहक तिलक से समन्वित भैंस का दान देता है तो वह परलोक में जाकर अभ्युदय को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ताल पात्र से बने हुए पंखे का दान करने से मनुष्य को परलोक गमन के मार्ग में वायु का सुख प्राप्त होता है। वस्त्र दान करने से व्यक्ति परलोक में शोभा संपन्न शरीर और उस लोक के वैभव से संपन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को रस, अन्न तथा अन्य सामग्रियों से युक्त घर का दान देता है उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता है और वह स्वयं स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। हे खगेंद्र, इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा तथा अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। इस लोक में जिस व्यक्ति ने जल एवं रस का दान किया है वह आपद काल में आह्लाद का अनुभव करता है। जिस मनुष्य ने श्रद्धा पूर्वक इस संसार में अन्न दान दिया है वह परलोक में अन्न भक्षण के बिना भी वही तृप्ति प्राप्त करता है जो उत्तमोत्तम अन्न के भक्षण से प्राप्त होती है। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर यदि मनुष्य यथाविधि संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता, अपितु उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि मृत्यु के समीप पहुंचे हुए मनुष्य को लोग किसी पवित्र तीर्थ में ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है, तथा यदि प्राणी मार्ग के बीच में ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता ही है। साथ ही उसको तीर्थ तक ले जाने वाले लोग पग पग पर यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करते हैं। हे द्विज, मृत्यु के निकट आ जाने पर जो मनुष्य विधिवत उपवास करता है वह भी मृत्यु के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं लौटता है। हे खगेश, मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है। मृत्यु और दाह के बीच मनुष्य के क्या कर्तव्य है, इस प्रश्न का उत्तर अब तुम सुनो। व्यक्ति को मरा हुआ जानकर उसके पुत्र आदि परिजनों को चाहिए कि वे सभी शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र से आच्छादित करें। तदनंतर उसके शरीर में चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का अनुलेप भी करें। उसके बाद जहाँ मृत्यु हुई है उसी स्थान पर एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। दाह कर्म के पूर्व शव को दाह के योग्य बनाने के लिए ऊपर बताए गए कर्म अनिवार्य है। इस एकोदिष्ट श्राद्ध में आसन तथा प्रोक्षण क्रिया होनी चाहिए, किंतु आवाहन, अर्चन, पात्रालंबन और अवगाहन ये 4 क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। उस समय पिंडदान अनिवार्य है। अन्नदान का संकल्प भी हो सकता है। रेखाकरण, प्रत्यवनेजन नहीं होता और दिए गए पदार्थ के अक्षय की कामना करनी चाहिए।
अच्छायोदक दान देना चाहिए। स्वधा वाचन, आशीर्वाद और तिलक ये 3 नहीं होने चाहिए। उड़द से परिपूर्ण घट और लोहे की दक्षिणा ब्राह्मण को प्रदान करने का विधान है। तत्पश्चात पिंड हिलाना चाहिए, किंतु उस समय आच्छादन, विसर्जन तथा स्वस्ति वाचन ये 3 वर्जित है। हे खगेश, मरण स्थान, द्वार, चत्वर, विश्राम स्थान, काष्ठ चयन और अस्थि संचयन ये 6 पिंडदान के स्थान हैं। प्राणी की मृत्यु जिस स्थान पर होती है वहां पर दिए जाने वाले पिंड का नाम शव है। उससे भूमि देवता की तुष्टि होती है। द्वार पर जो पिंड दिया जाता है उसे पांथ नामक पिंड कहते हैं। इस कर्म को करने से वास्तु देवता को प्रसन्नता होती है। चत्वर अर्थात चौराहे पर खेचर नामक पिंड का दान करने पर भूत आदि गगनचारी देवतागण प्रसन्न होते हैं। शव के विश्राम भूमि में भूत संज्ञक पिंड का दान करने से 10 दिशाओं को संतुष्टि प्राप्त होती है। चिता में साधक नाम का और अस्थि संचयन में प्रेत संज्ञक पिंड दिया जाता है। शव यात्रा के समय पुत्रादिक परिजन तिल, कुश, घृत और ईंधन लेकर यम गाथा अथवा वेद के यम सूक्त का पाठ करते हुए शमशान भूमि की ओर जाते हैं। प्रतिदिन गौ, अश्व, पुरुष और बैल आदि चराचर प्राणियों को अपनी ओर खींचते हुए यम संतुष्ट नहीं होते हैं, जिस प्रकार की मद्य पीने वाला संतुष्ट नहीं होता। ओम अपेतेति इस यम सूक्त का अथवा यम गाथा का पाठ शव यात्रा के मार्ग में करना चाहिए। सभी बंधु बांधवों को दक्षिण दिशा में स्थित शमशान की वन भूमि में शव को ले जाना चाहिए। हे पच्छिन, पूर्वोक्त विधि से मार्ग में 2 श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद शमशान भूमि में पहुंचकर धीरे से शव को पृथ्वी पर उतारते हुए दक्षिण दिशा की ओर सिर स्थापित कर चिता भूमि में पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। शवदाह की क्रिया के लिए पुत्र आदि परिजनों को स्वयं तृण, काष्ठ, तिल और घृत आदि ले जाना चाहिए। शूद्रों के द्वारा शमशान में पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। वहां पर सभी कर्म अपसभ्य और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। हे पक्षीराज, शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार एक वेदी का निर्माण करना चाहिए। तदनंतर प्रेत वस्त्र अर्थात कफन को 2 भागों में फाड़कर उसके आधे भाग से शव को ढक दें और दूसरे भाग को शमशान में निवास करने वाले प्राणी के लिए भूमि पर ही छोड़ दें। उसके बाद पूर्वोक्त विधि के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के हाथ में पिंडदान करें। तदनंतर शव के संपूर्ण शरीर में घृत का लेप करना चाहिए। हे खगेश, प्राणी की मृत्यु और दाह संस्कार के बीच पिंडदान की जो विधि है अब उसे सुनो। पहले बताए गए मृत स्थान, द्वार, चौराहे, विश्राम स्थान तथा काष्ठ संचयन स्थान में प्रदत्त 5 पिंडों का दान करने से शव में आहुति अर्थात अग्निदाह की योग्यता आ जाती है। अथवा किसी प्रकार के प्रतिबंध के कारण उपयुक्त पिंड नहीं दिए गए हो तो शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। अतः स्वच्छ भूमि पर बनी हुई वेदी को भली भांति मार्जन, उपलेपन के द्वारा शुद्ध करके उसके ऊपर यथाविधि अग्नि को स्थापित करना चाहिए। तदनंतर पुष्प, अक्षत आदि से क्रव्याद नाम वाले अग्निदेव की विधिवत पूजा करके दाह करे। दाह कार्य में चांडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि प्रयोग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र से अग्नि की प्रार्थना करनी चाहिए। त्वं भूत किज्ज गद्यो निस्त्वं लोक परिपालकः उपसंहर तस्मात्वमेनं स्वर्गम नयामितम। अर्थात हे देव, आप भूतकृत है। हे देव, आप इस संसार के योनि स्वरूप और सभी के पालनहार हैं। इसलिए आप इस शव का अपने में उपसंहार करके अमृत स्वरूप स्वर्ग में ले जाइए। इस प्रकार क्रव्याद देव की विधिवत पूजा कर शव को चिता की अग्नि में जलाने का उपक्रम करना चाहिए। जब शव के शरीर का आधा भाग उस अग्नि में जल जाए तो उस समय क्रिया करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अस्मात्त्वं धिजातो असि त्वदयं जायताम पुनः असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। अर्थात हे देव, आप इसी से उत्पन्न हुए हैं। यह शरीरी पुनः आपसे उत्पन्न हो
अमुक नाम वाला यह प्राणी स्वर्ग लोक को प्राप्त करे। ऐसा कहकर तिल मिश्रित आज्याभूति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़ें। उसके बाद भाव विह्वल होकर उस आत्मीय जन के लिए रोना चाहिए। इस कृत्य को करने से उस मृतक को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। दाह क्रिया करने के पश्चात अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। हे खगराज, दाह की पीड़ा की शांति के लिए प्रेत पिंड भी प्रदान करे। तत्पश्चात वहां पर गए हुए सभी लोग चिता की प्रदक्षिणा कर कनिष्ठा आदि क्रम से सूक्त जपते हुए स्नान के लिए जलाशय आदि पर जाएं। वहां पहुंचकर अपने वस्त्रों का प्रक्षालन कर पुनः उन्हें ही पहनकर मृत व्यक्ति का ध्यान करते हुए उसे जल दान देने की प्रतिज्ञा करें। और मृत व्यक्ति ने प्रेत रूप में जल दान देने की आज्ञा दी है, ऐसी भावना करते हुए पुनः जल में मौन धारण पूर्वक प्रवेश करें और यथाधिकार एक वस्त्र होकर अपनी शिखा खोलकर तथा अपसभ्य होकर स्नान करें। यह स्नान दक्षिणाभिमुख होकर अपनः शोषुचदघम इस वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। उस समय स्नान करने वाले लोगों को जल का आलोडन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात किनारे आकर के अपनी शिखा को बांध लें और सीधे कुश को दक्षिणाग्र करके दोनों हाथों में रखकर अंजलि से तिल युक्त जल लेकर पितृ तीर्थ से दक्षिण दिशा में 1 बार, 3 बार अथवा 10 बार भूमि पर या पत्थर पर जल दान करें। इस समय तिलांजलि देने वाले परिजनों को कहना चाहिए कि हे अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक नाम वाले प्रेत, तुम मेरे द्वारा दिए जा रहे इस तिलोदक से संतृप्त हो। मैं तुम्हें तिलांजलि दे रहा हूँ, अतः इसको ग्रहण करने के लिए तुम यहाँ पर उपस्थित हो। हे कश्यप पुत्र गरुण, तत्पश्चात जल से निकलकर वस्त्र पहनकर स्नान वस्त्र को 1 बार निचोड़कर पवित्र भूमि पर बैठ जाएं। सौदा तथा तिलांजलि देकर मनुष्य को अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आंख और मुंह से गिराए गए आंसू एवं कफ को मरा हुआ व्यक्ति विवश होकर पान करता है। अतः रोना नहीं चाहिए, अपितु यथाशक्ति क्रिया करनी चाहिए। तदनंतर कोई पुराणज्ञ संसार की अनित्यता को बताता हुआ मृतक के परिजनों को इस प्रकार का उपदेश देकर शोक निवारण करने का प्रयत्न करे। मनुष्य का यह शरीर केले के वृक्ष के समान बड़ा ही सारहीन एवं जल के बुदबुदे के समान क्षण भंगुर है। इसमें जो सार तत्व को खोजता है वह महामूर्ख है। यदि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्व, इन 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर पुनः अपने किए हुए कर्मों के अनुसार उन्हीं 5 तत्वों में जाकर विलीन हो जाता है, तो उसके लिए रोना क्या। जब पृथ्वी, समुद्र तथा देवलोक विनष्ट हो जाते हैं तो फेन के समान प्रसिद्ध यह मर्त्य लोक नष्ट नहीं होगा। इस उपदेश को सुनकर वे सभी परिवार के सदस्य अपने घर को जाएं। पहले से घर के द्वार पर रखी हुई नीम की पत्ती को चबाकर आचमन करें। तदनंतर अग्नि, जल, गोबर, श्वेत सरसों, दुर्वा, प्रवाल, वृषक तथा अन्य मांगलिक वस्तुओं का हाथ से स्पर्श करके पैर से पत्थर का भी स्पर्श करें और धीरे धीरे घर में प्रवेश करें। जो व्यक्ति विद्वान है वह अपने अग्निहोत्री परिजन की मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार स्रोत की अग्नि के द्वारा ही यथाविध करे। 2 वर्ष से कम आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उसको शमशान भूमि में गड्ढा खोदकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। उसके लिए उदक क्रिया का विधान नहीं है। जो स्त्री पतिव्रता है, यदि वह मरे हुए पति का अनुगमन करना चाहती है तो वो धर्म विहित नियमों के अनुसार पति को प्रणाम करके चिता में प्रवेश करे। जो स्त्री जीवन के व्यामोह से चिता पर चढ़कर पुनः बाहर आ जाती है उसे प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रुएं होते हैं। जो स्त्री पति का अनुगमन करती है उतने काल तक वह स्वर्ग में वास करती है। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला सपेरा बिल से सर्प को बलात् बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली सती नारी अपने पति का उद्धार कर उसके साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करती है। अप्सराएं उसका सम्मान करती हैं तथा
वह पतिव्रता नारी तब तक पति के साथ सुखोपभोग करती है जब तक 14 इंद्रों की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती है। यदि पति ब्रह्म हत्यारा, कृतघ्न या मित्रघाती हो, फिर भी सधवा स्त्री मृत्यु होने पर पति के साथ सती होकर उसे पवित्र कर देती है। पति के मर जाने पर जो स्त्री उसी के साथ अग्नि में अपने शरीर को भेंट कर देती है, वह अरुंधति के समान आचरण करती हुई स्वर्ग लोक में जाकर सम्मान प्राप्त करती है। जो स्त्री पति के दुख में दुखी, सुख में सुखी, विदेश गमन में मलिन वसना, कृषकाय तथा मृत्यु होने पर चिता में उसी के साथ जलकर मृत्यु का संवरण करती है, उस स्त्री को पतिव्रता मानना चाहिए। पति की मृत्यु के समय जो स्त्रियां गर्भ से रहित हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, उन सभी को सती धर्म का पालन करना चाहिए। हे पच्छिन, मनुष्य के दाह संस्कार की जो विधि है उसको सामान्य रूप से मैंने तुम्हें सुना दिया है, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस पर गरुड़ ने कहा, हे संसार के स्वामिन, यदि प्रवास काल में पति की मृत्यु हो जाती है और उसकी अस्थियां भी स्त्री को नहीं प्राप्त होती है, तो उसका दाह किस प्रकार से करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यदि प्रवासी पति की अस्थियां नहीं प्राप्त होती है तो मैं उसकी भी सद्गति का विधान तुम्हें सुनाता हूँ। उस परम गोपनीय तत्व को तुम सुनो। जो प्राणी भूख से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो व्याघ्र आदि हिंसक प्राणियों के द्वारा मारे जाते हैं, जिनकी मृत्यु गले में फांसी का फंदा लगाने से हो जाती है, शरीर की क्षीणता के कारण जिनकी मृत्यु होती है, जो हाथी के द्वारा मारे जाते हैं, जो विष, अग्नि, बैल और ब्राह्मण शाप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिनकी मृत्यु हैजा से होती है, जो आत्मघाती है, जो गिरकर या रस्सी आदि के द्वारा किए गए बंधन अथवा जल में डूबने से मर जाते हैं, उनकी स्थिति को तुम सुनो। जो सर्प, व्याघ्र, श्रृंगधारी पशु, उपसर्ग अर्थात चेचक, पत्थर, जल, ब्राह्मण, जंगली हिंसक पशु, वृक्षपात और विद्युतपात से और लोहे से, पर्वत पर से गिरने से, पहाड़ के खड़े कगार से, खाट या मध्य कक्ष में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऋतुमती, चांडाली, शूद्रा तथा धोबिन आदि त्याज्य स्त्रियों का संसर्ग, शारीरिक स्पर्श या अधरों का पान करते हुए जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो शस्त्राघात से मरते हैं, विषैले कुत्ते के मुख का स्पर्श करने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, विधिविहीन रूप में जो मृत्यु हो जाती है, उसको दुर्मरण समझना चाहिए। उसी पाप से नरकों को भोग कर वे पुनः प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति का दाह उदक क्रिया और मरण निमित्तक अन्य कृत्य तथा और दैहिक कर्म नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अपमृत्यु होने पर पिंडदान का कर्म भी वर्जित है। यदि प्रमादवश कोई पिंडदान करता है तो वह उसे प्राप्त नहीं होता और अंतरिक्ष में विनष्ट हो जाता है। अतः लोक गरहा से डरकर उसके शुभेच्छु पुत्र पौत्र और सगोत्री जनों को मृतक के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही उन्हें सुचिता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। यह यमराज का वचन है। नारायण बलि किए जाने पर और्ध्वदैहिक कर्म की योग्यता आ जाती है। अपमृत्यु होने पर ऐसे प्राणी का शुद्धिकरण इसी कर्म अर्थात नारायण बलि से संभव है, अन्यथा नहीं। श्री विष्णु देव के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक बलि प्रदान करने पर मृत व्यक्ति का नरक लोक से उद्धार हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति सर्पदंश से मर जाता है उसके विषय में विशेष बात मुझसे सुनो। एक बार सोने की नाग प्रतिमा बनवाकर गौ के सहित विधिवत उसका दान ब्राह्मण को कर देना चाहिए। ऐसा करके पुत्र अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सर्प बलि देकर मनुष्य सर्प दोष के पाप से दूर हो जाता है। हे गरुड़, उसके बाद सर्व औषधि से समन्वित पुत्तल का निर्माण करना चाहिए। विधि से बनाए गए पुत्तल का विधि पूर्वक दाह करना चाहिए। तत्पश्चात उसकी शुद्धि के लिए पुत्र आदि संस्कर्ता प्रायश्चित करें, जिसमें 3, 6, 12 तथा 15 कृच्छ व्रत करने का विधान है। प्रायश्चित कर्म में असमर्थ होने पर गाय,
सुवर्ण आदि का दान अथवा तत्प्रतिनिधिभूत द्रव्य का दान करना चाहिए। विद्वान को इस प्रकार अपनी शुद्धि करनी चाहिए। अशुद्ध दाता के द्वारा अशुद्ध को उद्देश्य करके जो कुछ श्राद्ध तथा दान आदि किया जाता है वह सब कुछ अंतरिक्ष में ही विनष्ट हो जाता है। अतः विधिवत शुद्ध होकर मनुष्य को दाह आदि और दैहिक कर्म करना चाहिए। हे गरुण, जो प्राणी बिना प्रायश्चित किए ही दाह आदि कर्म ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक करता है वह वहन, अग्निदाह, जलदान, स्नान, स्पर्श, रज्जु छेदन तथा अश्रुपात करके तप्त कृच्छ व्रत से शुद्ध होता है। जो शव को ले जाता है अथवा दाह संस्कार करता है वह कटोदक क्रिया करके कृच्छ शांतपन व्रत करे। छोटे दोष को दूर करने के लिए छोटा, बड़े दोष को दूर करने के लिए बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे प्रभो, कृच्छ, तप्त कृच्छ तथा शांतपन, ये जो 3 प्रायश्चित व्रत आपने बताए हैं, इन तीनों के लक्षणों को भी मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, 3 दिन प्रातः काल, 3 दिन सायं काल, 3 दिन आयाचित हविष्य अन्न का आहार और 3 दिन का उपवास क्रमशः जिस व्रत में किया जाता है वह कृच्छ व्रत कहलाता है। जिस व्रत में क्रमशः एक दिन गरम दूध, दूसरे दिन गरम घी तथा तीसरे दिन गरम जल पान कर चौथे दिन एक रात्रि का उपवास किया जाता है उसका नाम तप्त कृच्छ व्रत है। जब गोमूत्र, गोमय, गोदधि, गोदुग्ध और कुशोदक इन 5 पदार्थों को क्रमशः एक एक दिन पान करके पुनः कृच्छ व्रत का उपवास किया जाता है तो उसको शांतपन व्रत कहा जाता है। हे पच्छिन, पापी व्यक्ति के मरने पर कौन सी क्रिया करनी चाहिए यह मैंने तुम्हें बता दिया है। पुत्तल दाह में अर्थात पुत्तल के हृदय पर रखा जलता हुआ दीपक जब बुझ जाए तो उस समय उसकी मृत्यु समझनी चाहिए। तदनंतर अग्निदाह करे और 3 दिन का सूतक करे। दशा और गर्त पिंड करना चाहिए। इस विधि का सम्यक पालन करने से प्रेत मुक्ति प्राप्त करता है। यदि किसी के मरण का भ्रम होने से उसकी प्रतिकृति का दाह संस्कार हो जाए और वह मनुष्य उसके बाद आ जाए तो उसे ले जाकर घृत कुंड में स्नान कराना चाहिए। तदनंतर जात कर्म आदि संस्कार पुनः किए जाएं। ऐसे पुरुष को अपनी विवाहिता पत्नी से विधिवत पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। हे खग, यदि विदेश में गए किसी व्यक्ति को 15 अथवा 12 वर्ष बीत गए हों और उसका इस अवधि के बीच कोई समाचार नहीं प्राप्त होता है तो उसकी प्रतिकृति बनाकर उसका दाह संस्कार कर डालना चाहिए। हे गरुड़, रजस्वला और सूतिका स्त्री के मरने पर कौन सा विशेष कर्म करना धर्म सम्मत है, अब उसको तुम सुनो। सूतिका स्त्री की मृत्यु होने पर याज्ञिक जन कुंभ में जल और पंचगव्य लाकर पुण्य जनित मंत्रों से अभिमंत्रित करके उससे स्वयं को शुद्ध करे। उसके बाद 100 सूप जल से विधिवत शव को स्नान करा के पुनः उसको पंचगव्य से स्नान कराए। फिर कपड़े से बनाई गई आकृति के साथ यथाविधि जला देना चाहिए। पंचक काल में मृत्यु होने पर दाह संस्कार की विधि क्या है उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो। हे खगेश, मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक पंचक काल होता है। इसको सदैव दोषपूर्ण एवं अशुभ मानना चाहिए। इस काल में मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह काल सभी प्राणियों में दुख उत्पन्न करने वाला है। ऐसे दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जल तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सर्वदा अशुभ होता है। अतः पंचक काल के समाप्त होने पर ही मृतक के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र और सगोत्र के लिए कष्ट ही होता है। इन नक्षत्रों में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की हानि होती है। हे गरुड़, इन नक्षत्रों के मध्य में मनुष्यों का दाह संस्कार आहुति प्रदान करके विधि पूर्वक किया जा सकता है। सुयोग्य ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक उसका संस्कार करना चाहिए। अतः 100 स्थान के समीप में कुश से 4 पुत्तलक बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके रख दें। तदनंतर उन्हीं पुत्तलकों के साथ
मृतक का दाह संस्कार करे। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा शांति एवं पौष्टिक कर्म भी होना चाहिए। जो मनुष्य इन पंचक नक्षत्रों में मर जाता है उसको सदगति की प्राप्ति नहीं होती। अतएव मृतक के पुत्रों को उसके कल्याण हेतु तिल, गौ, सुवर्ण और घी का दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका, छत्र, सुवर्ण मुद्रा तथा वस्त्र देना चाहिए। यह दान मृतक के समस्त पापों का विनाशक है और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इससे समस्त पापों का विनाश होता है। श्री गरुड़ पुराण उत्तरखंड धर्मकांड प्रेत कल्प अध्याय 4 संपूर्ण। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान वासुदेव श्री हरि की जय। गरुड़ देव की जय।